बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आदाब, प्रणाम। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए एपिसोड में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये एपिसोड समर्पित है पंडित बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज की लुभावनी, रहस्यमयी और आकर्षक छवि कला और संस्कृति के जगत में हमेशा अनमिट रहेगी। आज भारतीय संगीत की लय थम गई, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए। कथक के सरताज पंडित बिरजू महाराज अब नहीं रहे। मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। महाराज जी के मुख मुद्रा पर सुंदर तेजस्विता खिली रहती। वो हर अक्षर, हर भाव, हर दुख, हर पीड़ा को नचा सकते थे। उस सबको एक महा नृत्य में बांध भी सकते थे, मुक्त भी कर सकते थे। बिरजू महाराज हमारे समय में कई पीढ़ियों के बीच कथक का एक सूत्र थे, जिसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। क्या होता है जब कुछ नहीं होता? कैसा लगता होगा जब गति स्थिर हो जाए? शून्य से आगे का संसार कैसा होगा? सब अनंत शून्य है। वो कोरोना काल में बहुत चिंतित थे। कोरोना काल में कलाकारों के कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही थी। उनका ये भय था, जो कलाकार इन सरकारी संस्थानों से जुड़े हैं, कहीं सरकार उनसे घर न खाली करवा ले, तो वो बेचारे जाएंगे कहां? वो सच्चे कलाकार थे, कलाकारों के दुख को समझते थे। ऐसे महान कलाकार जो अपने से तमाम छोटे कलाकारों को अपना ही समझते थे। ये जज्बा, ये दिल शायद ही इतने ऊंचे मर्तबे के कलाकारों में पाया जाता होगा। बेताल्लुक जिंदगी अच्छी नहीं, बेताल्लुक जिंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी क्या मौत भी अच्छी नहीं। पंडित बृजमोहन मिश्र उर्फ बिरजू महाराज पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, लता मंगेशकर सम्मान, कालिदास सम्मान तथा नृत्य संयोजन के लिए
राष्ट्रीय कालिका। वो देश के सबसे बड़े नृत्य गुरु और नर्तक ही नहीं, एक बेहतरीन शास्त्रीय गायक, वादक और संगीतकार भी थे। बाबुल मोरे नैयर छूटू ही जाए, ठुमरी गायन और कथक नृत्य का आपसी मेल मिलाप अवध घराने से उठा और चारों घरानों के आंगन में जा बसा। बनारस, जयपुर, लखनऊ और रायपुर। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने बिरजू महाराज के पुरखों को लखनऊ में बसाकर फन के मुस्तकबिल को महफूज कर लिया। अंग्रेजी साम्राज्य की कुटिल चाल से अवध नवाब वाजिद अली शाह भले ही लखनऊ से उठकर बंगाल भेज दिए गए हों, लेकिन उनकी ठुमरी कथक ओढ़े एक घर में चुपचाप बैठी रही और वक्त ने गवाही दी कि ये तो एक घर नहीं रहा, अब घराना बन चुका है। उसी घराने का एक वारिस बृजमोहन मिश्र था, जो फन के आसमान पर खड़े अनगिनत सितारों को रोशन कर रहा था। बाबुल मोरे नैयर छूटो ही जाए। उनसे मेरी पहली मुलाकात मुंबई में हुई थी, जब वो दिन किस्मत न्यास के एक कार्यक्रम में आए थे। उनसे मेरा परिचय करवाया गया और ये भी कहा गया कि मैंने मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियों पर नाटक किए हैं। ये सुनते ही महाराज ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और अवधि में बात शुरू कर दी। मुझे अवधि इतनी अच्छी नहीं आती, जबकि मेरा आबाई घर आजमगढ़ में है, जो अब मऊ में चला गया है। लेकिन मेरी टूटी फूटी अवधि पर भी महाराज इत्मीनान से मुझसे बात करते रहे। ये एक मामूली मुलाकात थी, फिर एक अच्छी मुलाकात हुई BHU में, जब हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कई कहानियों को मंचित किया। महाराज बड़े घर की बेटी देखकर बहुत भावुक हो गए और कहा कि मैं कल भी आपका नाटक देखने आऊंगा। इस तरह उनसे बहुत सी बातों पर विचार विमर्श हुआ। उनके चले जाने से जहां उनके लाखों चाहने वालों की आंखें आंसुओं से नम है, वहीं पर रंगमंच भी रो रहा है। वो घुंघरू जो उनके पैरों में आते ही तरह तरह की राग रागनियों से झूम उठते थे, अब एकदम शांत हो गए। महाराज के जाने से कला में एक गहरी खाई आ गई है, उसे पाटना शायद नामुमकिन हो। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो लाखों चाहने वालों के दुखों में बराबर का शरीक है और कला के इस महान राजकुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।